Hello everyone. So today I am here to show you some of the MCQs which has been collected from the last 10 years question papers of CBSE Physical Education. टॉप 100 MCQs मैंने चूज़ किए हैं और मैं आपको वन बाय वन सबको बता देता हूँ. आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए. मे भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं MCQ के सिलसिले को. विच टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन टूर्नामेंट? द आंसर इज नॉकआउट. नंबर ऑफ बाइस इन द नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 11 टीम्स इज? आंसर इज C5. Formula to calculate by is B, 2n minus n. Then number 4 is seeding is done to. The answer is C, prevent strong teams meeting early. Then question number 5 is league tournament is also called, it's round robin. League tournament को round robin कहते हैं. Then question number 6 is full league tournament matches formula. It's n minus 1 upon 2. Full league का मतलब जो league का मैचेस है, डबल लीग सिंगल लीग जो होता है उसमें अलग अलग नहीं, सिर्फ लीग की बात की जा रही है. देन बाय इज गिवन व्हेन नंबर ऑफ टीम्स इज इवन ऑड. और जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके वो मैं आपको बता दूं, प्राइम और इक्वल. तो आंसर इज बी. जब ऑड होती है मोस्टली तब जो है बाय दी जाती है. विच टूर्नामेंट इज बेस्ट टू सेलेक्ट बेस्ट टीम? बेस्ट टीम सेलेक्ट करने के लिए कौन सी टूर्नामेंट सबसे अच्छी है? तो आंसर इज लीग, क्योंकि ज़्यादा खेलने का मौका मिलेगा तो आप अच्छी टीम चूज़ कर सकते हैं. नंबर 9 इज इन विच टूर्नामेंट टीम गेट्स सेकंड चांस? इट्स नॉक. इस लीग टूर्नामेंट जहाँ पे आपको सेकंड चांस दोबारा चांस मिलता है. देन मेन डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट इज? आंसर इज सी, स्ट्रॉन्ग टीम में भी एलिमिनेटेड अर्ली, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है. देन नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की बात करें, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल. द आंसर इज सी, कार्बोहाइड्रेट. देन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, विजन एंड डाइजेशन. द आंसर इज ग्रोथ एंड रिपेयर. नेक्स्ट इज BMI फॉर्मूला इज? आंसर इज बी, वेट डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर. देन 14th इज नॉर्मल BMI रेंज इज 15 to 18, 18.5 to 24.9, 25 to 30, above is 30. The answer is B, 18.5 to 24.9. देन क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, विटामिन आर इट्स प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में गिना जाता है, इट्स सी. देन क्वेश्चन नंबर 16 इज प्री कॉम्पिटिशन मील शुड बी रिच इन? द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट. ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्री कॉम्पिटिशन मील के, तो प्री कॉम्पिटिशन मील जो है सो कार्बोहाइड्रेट रिच होना चाहिए. देन 17 इज मिनरल हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन. के लिए मिनरल्स को हेल्प करता है हमारी बॉडी को. देन क्वेश्चन नंबर 18 विच इज नॉट अ न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट? इट्स वाटर, रफेज, विटामिन, मिनरल. द आंसर इज बी, रफेज इज अ नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट. इज अ न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट, सॉरी, इज नॉट अ न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट. ये न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट नहीं है, यानी नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट है. देन क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, पोस्ट कॉम्पिटिशन मील किस में हेल्प करता है? वेट गेन, रिकवरी, डाइजेशन और स्लीप. द आंसर इज बी, रिकवरी के लिए, क्योंकि जब पोस्ट कॉम्पिटिशन है तो कॉम्पिटिशन के बाद की बात हो रही है तो हमको रिकवरी के लिए अच्छा डाइट चाहिए होता है. देन क्वेश्चन नंबर 20 इज डिहाइड्रेशन मेनली इफेक्ट्स बोन्स, मसल, हार्ट एंड ब्रेन. द आंसर इज मसल्स, बी. देन क्वेश्चन नंबर 21 इज डायबिटीज इफेक्ट इट्स ब्लड शुगर. डायबिटीज ब्लड शुगर को इफेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 22 इज टाटासन इज यूजफुल फॉर ओबेसिटी, अस्थमा, डायबिटीज, बैक पेन. द आंसर इज ओबेसिटी, ए. Then 23 is Anulom Vilom improves. Answer is B, respiration. Which is a lifestyle disease? Fever, asthma, cold, malaria. The answer is asthma. Question number 25, Vajrasan helps in obesity, digestion, hypertension, asthma. The answer is again B, digestion. Then question number 26, contradiction means benefit, procedure, precaution or disease. The answer is C, precaution. Then question number 27 is yoga improves. क्या improve करता है? Flexibility, strength, mental health और the answer is D, it's all. Then question number 28, Bhujangasana is useful for obesity, diabetes, back pain, asthma. Again the answer is C, it's back pain. Then hypertension means low BP, normal BP, high BP और sugar. The answer is C, hypertension को high BP बोला जाता है. Then question number 30 is asanas should be done on full stomach, empty stomach, after lunch, anytime. The answer is B, empty stomach. 31 is CWSN stands for? CWSN stands for children with special needs. ये कॉमन क्वेश्चन है एकदम. विजुअली इम्पेयरमेंट रिलेट्स टू हियरिंग, विजन, स्पीच और मूवमेंट. द आंसर इज बी, विजन. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अफेक्ट्स बॉडी, माइंड, मसल, बोन्स. द आंसर इज बी, माइंड. पैरालंपिक इज फॉर? आंसर इज सी, डिसेबल्ड एथलीट्स. स्पेशल ओलंपिक फोकसेस ऑन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. आंसर इज बी. फिजिकल एक्टिविटी हेल्प CWSN बाई इंप्रूविंग कॉन्फिडेंस, हेल्थ, सोशलाइजेशन या फिर ऑल. द आंसर विल बी डी, ऑल. देन 37 इज लोकोमोटर एबिलिटी डिसेबिलिटी अफेक्ट्स स्पीच, मूवमेंट, विजन, हियरिंग. तो लोकोमोटर मूवमेंट से मीनिंग होता है, इसका आंसर है बी, मूवमेंट. विच इज़ नॉट अ डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, ADHD, फीवर और सेरिब्रल पाल्सी. तो आंसर इज सी, फीवर. एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन मीन्स? एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या होती है? आंसर बी, मॉडिफाइड एक्टिविटी होती है जो कि डिसेबल्ड के लिए बनाई जाती है या CWSN के लिए बनाई जाती है. गोल ऑफ स्पोर्ट्स फॉर CWSN इज competition only, fitness and inclusion, medals, fun only. The answer is B, fitness and inclusion is the main goal of CWSN.
41 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट ऑकर्स बिटवीन 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज. द आंसर इज फंडामेंटल मूवमेंट स्टेज. 2 to 6 ईयर्स को फंडामेंटल मूवमेंट स्टेज बोला जाता है. देन विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियल फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन. कौन सा एक्टिविटी बेनिफिशियल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है चिल्ड्रन के लिए. improves bone density, enhances coordination, cause early fatigue, improve cardiovascular fatigue, fitness. The answer is causes early fatigue. Then female athlete triads include question number 43. The answer is eating disorder, amenorrhea and osteoporosis. Eating disorder है amenorrhea and osteoporosis. ये इसका correct answer है. Answer is B. Then next is 44. Lack of menstruation in women athlete is known as its amenorrhea. जब menstruation का lack होता है तो that is termed as amenorrhea. 45 is which nutrient deficiency mainly leads to osteoporosis in women athletes. किसका deficiency की वजह से women athlete को osteoporosis हो सकता है. Answer is C, calcium. Question number 46. Which age group is best for developing basic motor skills? The answer is early childhood. Then which factor is a common myth about women in sports? Women becomes masculine by playing sports. So this is common myth about women in sports. Excessive training and low calorie intake in women athlete may result to improved endurance, increased flexibility, female athlete triad या fast recovery. The answer is female athlete triad. Which of the following helps in motor development of children? The answer is balanced diet and physical activity. Which system is most affected due to amenorrhea? So answer is skeletal system. Test is used to train athlete, measure performance, give punishment, select coach. The answer is measure performance. The test is used. BMI is calculated using height into weight, height divided by weight, weight divided by height square. So this is the answer B. Weight divided by height square is the answer. Then Flamingo balance test क्या measure करता है? It measures the balance, that is C. Chair stand test is used for senior citizen. C. Harvard step test क्या measure करता है? Flexibility, balance, endurance, strength is endurance. C. टेस्ट बैटरी मीन्स सिंगल टेस्ट, ग्रुप ऑफ टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट. तो टेस्ट बैटरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टेस्ट जिसमें कि बहुत सारे टेस्ट किसी एक टेस्ट के अंदर आते हैं. दैट इज टर्म्ड एज टेस्ट बैटरी. इट इज़ बी ग्रुप ऑफ टेस्ट. देन क्वेश्चन नंबर 57. मेजरमेंट शोज क्वालिटी, क्वांटिटी, स्किल और स्पीड. द आंसर इज क्वांटिटी. मेजरमेंट हमेशा क्वांटिटेटिव होनी चाहिए. रिकली एंड जोन्स टेस्ट इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, वुमेन, सीनियर सिटीजन, एथलीट्स. द आंसर इज सीनियर सिटीजन. बॉडी मास इंडेक्स क्यों यूज़ करते हैं? स्पीड, ओबेसिटी, एंडोरेंस या बैलेंस को मेजर करने के लिए. द आंसर इज बी, ओबेसिटी को मेजर करने के लिए. आफ्टर टेस्ट इसकी जगह पे अभी साइकिल फिटनेस टेस्ट आ गया है तो ये किसके लिए होता है? आंसर ए, फिजिकल फिटनेस के लिए. देन वार्म अप किस में हेल्प करता है हमें? इंजरी प्रिवेंशन, फटीग, वेट गेन और स्ट्रेस ओनली. द आंसर इज इंजरी प्रिवेंशन में हमें वार्म अप हेल्प करता है. देन कूल डाउन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हार्ट रेट, सडन स्टॉप, रिकवरी और इंजरी. द आंसर इज सी, रिकवरी. राइस मेथड और प्राइस मेथड भी बोलते हैं, इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, इंजरी मैनेजमेंट और फिटनेस. द आंसर इज इंजरी मैनेजमेंट. स्प्रेन इज इंजरी टू. स्प्रेन किस कौन सी इंजरी होती है? लिगामेंट की इंजरी. स्ट्रेन किसकी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेन का है, दैट इज ऑफ मसल इंजरी. तो स्प्रेन एक लिगामेंट इंजरी है, स्ट्रेन एक मसल्स इंजरी है. फ्रैक्चर किसको रिलेटेड? फ्रैक्चर रिलेट करता है बोन को. सी इज द करेक्ट आंसर. डिसलोकेशन किसको अफेक्ट करता है? जॉइंट्स को. तो आंसर इज बी. विच इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन सा है इसमें से? फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, स्प्रेन और बोन क्रैक. तो फ्रैक्चर इज बोन इंजरी, डिसलोकेशन जॉइंट इंजरी है, तो स्प्रेन जो है सो वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है. मेन कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इज प्रॉपर वार्म अप, ओवर ट्रेनिंग, करेक्ट टेक्निक और फिटनेस. तो ओवर ट्रेनिंग इज द मेन कॉज. जब आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, ओवर करते हैं ट्रेनिंग, तो दैट कम्स अंडर मेन कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज. देन नेक्स्ट इज फर्स्ट एड मीन्स फाइनल ट्रीटमेंट, इमीडिएट केयर, सर्जरी और मेडिसिन. द आंसर इज इमीडिएट केयर. देन बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मसल्स ओनली, मोशन एंड फोर्सेस, न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी. द आंसर इज बी, मोशन एंड फोर्सेस. देन 72 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्सिया. देन विच लीवर हैज फल्क्रम इन बिटवीन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. इट्स फर्स्ट क्लास लीवर जहाँ फल्क्रम बिटवीन में होता है. देन 74 सीसॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर और कंपाउंड लीवर. द आंसर इज फर्स्ट क्लास लीवर. ये सीसॉ का बहुत सारा एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, क्योंकि कई बार जो है सो इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इमेज डाला होता है और उसमें लीवर आइडेंटिफाई करने को आता है. देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेल्प्स इन स्पीड, बैलेंस, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस. द आंसर इज बी, बैलेंस. देन लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी improves, again बी, बैलेंस. एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लीवर इज सीसॉ, व्हील बैरो, फोरआर्म और सीजर. द आंसर इज बी. देन फोरआर्म वाइल थ्रोइंग, जब फोरआर्म से हम थ्रो करते हैं तो उस समय वो कौन सा लीवर होता है? दैट इज सी, थर्ड क्लास लीवर. देन फोर्स अप्लाइड क्लोजर टू फल्क्रम गिव्स मोर स्पीड, लेस एफर्ट, मोर एफर्ट और बैलेंस. द आंसर इज मोर एफर्ट. Then biomechanics helps in injury prevention, improve technique, performance or all. The answer is all. Then sports psychology studies behavior in sports. 82 question motivation related to the desires. Then 83 question number intrinsic motivation comes from coach, reward, parent, inside the person. The answer is inside the person because intrinsic is inside, extrinsic is outside motivation.
84, anxiety in sports generally improves performance, reduce performance, has no effect or stop games. It reduces the performance of an individual. Then stress is a mental pressure. B. क्वेश्चन नंबर 86, गोल सेटिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग मोटिवेशन, इंजरी और फटीग. गोल सेटिंग से क्या होता है? इंक्रीजिंग मोटिवेशन हमारा. देन 87, पर्सनैलिटी रेफर्स टू फिजिकल स्ट्रेंथ, बिहेवियर पैटर्न, डाइट और स्पीड. द पर्सनैलिटी किसको रेफर करता है? बिहेवियर पैटर्न को हमारे. देन 88 इज विच इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, मेंटल ट्रेनिंग और इंजरी. द सी, मेंटल ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर. 89, एग्रेशन मीन्स बी, हॉस्टाइल बिहेवियर. जब आप हॉस्टाइल बिहेवियर करते हैं एग्रेशन. पॉजिटिव मोटिवेशन लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91, ट्रेनिंग इज अ रैंडम प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस, इरेगुलर एक्टिविटी और गेम. द आंसर इज सिस्टमेटिक प्रोसेस. इंटरवल ट्रेनिंग क्या इंप्रूव करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, स्पीड, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ ओनली. द आंसर इज सी, स्पीड एंड एंड्योरेंस को हमारा इंटरवल ट्रेनिंग इंप्रूव कर देता है. देन फार्टलेग ट्रेनिंग क्या होता है? फार्टलेग ट्रेनिंग जो है सो स्पीड प्ले का दूसरा नाम है, स्वीडिश वर्ड है फार्टलेग ट्रेनिंग. तो आंसर इज बी, स्पीड प्ले. 94 इज सर्किट ट्रेनिंग डेवलप. सर्किट ट्रेनिंग क्या डेवलप करता है हमारे अंदर? ओवरऑल फिटनेस डेवलप करता है. मोस्टली स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के ऊपर काम होते हैं, मोस्टली स्ट्रेंथ के ऊपर. तो ओवरऑल फिटनेस हमारा इसमें आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 95, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड मीन्स सेम लोड, लेस लोड, मोर देन नॉर्मल लोड और नो लोड. इट्स सी, मोर देन नॉर्मल लोड. स्पेसिफिसिटी मीन्स ट्रेनिंग शुड बी जनरल, स्पोर्ट इज स्पेसिफिक, रैंडम और लाइट इज स्पोर्ट स्पेसिफिक. 97 क्वेश्चन, रिकवरी पीरियड इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज फटीक, प्रिवेंट ओवर ट्रेनिंग, रिड्यूस परफॉर्मेंस और स्टॉप ट्रेनिंग. आंसर इज बी, प्रिवेंट ओवर ट्रेनिंग. देन क्वेश्चन नंबर 98 इज ट्रेनिंग लोड इंक्लूड्स टाइम ओनली, वॉल्यूम ओनली, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम और डाइट. इट्स सी, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम. टेपरिंग क्या होता है? टेपरिंग मीन्स रिड्यूसिंग लोड बिफोर कॉम्पिटिशन. देन क्वेश्चन नंबर 100, ओवर ट्रेनिंग लीड्स टू फिटनेस, इंजरी एंड फटीक, मोटिवेशन और स्पीड. द आंसर इज इंजरी एंड फटीक. सो ये कुछ 100 क्वेश्चन मैंने आपके लिए इकट्ठा किए थे और इस सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए. अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो ऐसा हो सकता है, बिकॉज मैंने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं. तो इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो शायद हमारे सिलेबस से बाहर हो चुके होंगे, बट ये लास्ट 10 ईयर्स के सारे MCQs के इकट्ठा करके वहाँ से जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं वो टॉपिक के ऊपर मैंने बनाया था. तो आप ज़रूर इसका ध्यान रखें और ख़ास इस चीज़ पे ध्यान रखें कि आप जो है तो ये सारे MCQs एक बार ज़रूर पढ़ लें और पढ़ने के बाद आपको बहुत हद तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये सारे MCQ पढ़ने के बाद भी आपको और भी MCQ पढ़ना है. कल या परसों मैं आपके लिए दूसरा एक और पोस्ट अपलोड करूँगा जिसमें कि टॉप 30 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा. और मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है जिसमें कि आपको ये देख सकते हो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी भी आपके पास वक्त बहुत है. कल आप पूरा उस वीडियो के सारे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ लीजिए, थोरली याद कर लीजिए उनको. आप क्वेश्चन पेपर में जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपके उसी टॉपिक से आए हुए हैं. सो उन सारे टॉपिक्स को थोरली कर लीजिए. कुछ भी डाउट हो, एनीथिंग टू आस्क, कमेंट ऑन दिस वीडियो, वी विल हेल्प यू आउट. थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में.